हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि व्हाट इज एमएसपी। एमएसपी क्या होता है एमएसपी, और कैसे कई तरह की सरकार दिल्ली कुछ और किसानों से ये मांग कर रही है। किसान जो कि बॉर्डर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी समेत कई अमान्य और किसान दिल्ली और कूच रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षी काढ़ा दी गई है, जो कि क्रेडिट लगा दिए गए हैं। दरअसल एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। दरअसल 23 फसलों पर एमएसपी लागू हो गई है। साथियों, तो आप सभी को बता दें कि कई किसान संगठन से जुटे किसान न्यूनतम समर्थन न्यून मूल्य एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। 13 फरवरी को किसान एमएसपी समेत अपनी कई मांगों को लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इसके देखते हुए दिल्ली पंजाब हरियाणा बॉर्डर के जिस कर दिया गए हैं सील कर दिए गए हैं आने वाले इस हर एक वही पूरी दिल्ली धारा 144 लगा दी गई है, और कुछ जगहों इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। साथियों, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले मांगों में लेकर किसानों का आंदोलन किए गए थे, खत्म भी कर दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो कि एमएसपी होता है बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस वीडियो के माध्यम आप सभी को बता दें किसानों के लिए क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य दर। दो व्हाट इज एमएसपी रूट रेट। दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली गारंटी के तहत होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों का फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल में बुआई के दौरान फसलों की कीमत तय कर दी जाती है, और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती। एमएस तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसान को तय कीमत पर ही फसलें बेचनी लेता है, जो कि किसान फसलों पर लगाए एमएसपी कृषि मंत्रालय खरीफ रबी फसल सर्जन समेत अन्य सीजन फसलों का कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश में के किसानों की खरीद जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज ज्वार बाजरा धान मक्का गेहूं और आदि होते हैं, जो कि आप सभी को बता दें कि ये बहुत ही इसके अलावा 7 तिलहन सोयाबीन कुसुम कुसुम और मूंगफली तोरा और सरसों तिल सूरजमुखी और नाजार और बीज होते हैं, जो कि 4 कमर्शियल फसल होती है। कपास सोयापारा गन्ना और कच्चा जूट होता है। जो कि कौन कौन तय करता है फसलों की एमएसपी। केंद्र सरकार फसलें एमएसपी लागू करती है, और तय राज्य सरकार के राज्य एमएस लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत पर उद्देश्य 1965 में लागू किया, यानी गठन हुआ, जो कि सरल और रबी फसल। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी लोग बने रहिए आज तक इस वीडियो में। पहले बार 1966 में और 67 में एमएसपी दर लागू की गई है, जो कि सीएससीपी के द्वारा जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार द्वारा 23 फसलों के लिए एमएसपी ऐलान करती है। कैसे तय होता है एमएसपी। एमएसपी सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसन करता है, तो वही बातों ध्यान में रखते हुए तय करता है। संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है, और जो कि बजट बाजार में कीमतों की मांग आपूर्ति स्थिति अंतरिक्ष करती है। जैसा साथियों, आप सभी को बता दें कि एमएसपी इसके अलावा सीईसीपी ध्यान जिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्थिरों में जा लेना और के बाद फसलों की एमएसपी तय करती है। हालांकि देश में एमएसपी के लेकर कानून नहीं, सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। साथियों, तो इसी को लेकर लड़ाई होगी, जो कि हमारे हरियाणा और पंजाब के जो एकजुट किसान होकर हमारे दिल्ली जाने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।